ओके, तो बच्चे लोग आज हम लोग क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ लिए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब उस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सम्स करेंगे, ठीक है ना। सम्स का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल। तो सम्स या फिर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो बच्चा, ये जो चैप्टर है इसको जब सम्स करने के लिए जाएंगे तो कुछ बेसिक फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूला के आधार पे ही हम कुछ कर सकेंगे। तो आप लोगों को पता है ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला को सवाल करते समय हम इस तरह से याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ओके, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी, ठीक है, इंटू पी बाई क्यू। क्लियर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हम लोगों को पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, जब किसी भी प्रोडक्ट का कंजम्पशन में या डिमांड में चेंज आता है, और चेंज आने का जो वजह है बच्चा, वो क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है और उसके क्वांटिटी डिमांड घट जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप। किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है और उसका डिमांड बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। हम लोगों ने पढ़ा है क्वांटिटी डिमांड और प्राइस। प्राइस अगर ड्रॉप हुआ और क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ, अप हो गया, तो उल्टा हुआ, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इनवर्स, ठीक है। और ठीक इसका अपोजिट यानी क्वांटिटी डिमांड जो है वो ड्रॉप हो गया, क्यों, क्योंकि जो प्राइस है वो भी ड्रॉप हो गया, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ऊपर वाला क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है, और ये नीचे वाला क्या है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस गिरा, उसका डिमांड भी घट गया। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, और ऊपर वाला किसको मेंटेन करता है, इनवर्स रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या आइदर इसको मैच करे या इसको फॉलो करे, दोनों में ही चेंज तो हो रहा है। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। बढ़ेगा तो भी वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा, घटेगा तो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा। वो इन्वर्स मेंटेन करेगा तो भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा, और डायरेक्ट रिलेशन मेंटेन करेगा तो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा। क्लियर। तो इसका बेसिक ये फॉर्मूला है जिसको हम लोग याद करके रख ले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आगे काम करेगा। ओके, एनी डाउट, यहाँ तक सब कोई को क्लियर है। अब हम लोग कुछ सम्स करेंगे, ठीक है। तो हम पहले एक सम्स को दिखा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन
प्राइस इज ₹10। प्राइस कितना है? 10 पर यूनिट। ओके बच्चा, व्हेन प्राइस इज ₹10 पर यूनिट, ओके, कॉमा, डिमांडेड फॉर अ commodity क्या बोला? व्हेन प्राइस इज ₹10 पर यूनिट डिमांडेड फॉर अ commodity इज 100 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? जब किसी भी वस्तु का प्राइस 10 रुपया पर यूनिट, यानी एक यूनिट का दाम कितना है? 10 रुपया है, तब मार्केट में उस वस्तु का डिमांड कितना है? 100 यूनिट। ओके, अब क्या आया कि एज पार्टिकुलर, क्या बोला? उस एज द प्राइस फॉल्स ₹8 पर यूनिट। पहले कितना था? एक क्वांटिटी का दाम 10 रुपया था, अब उसका दाम कितना हो गया? 8 रुपया। जब भाई उसका दाम 10 रुपया था तो उसका कितना यूनिट था? 100 यूनिट कंज्यूम होता था। अब प्राइस क्या हो गया? 8 रुपया, तो प्राइस घट गया। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कॉमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस क्या हुआ? फॉल्स हो गया। तो प्राइस फॉल्स होने के वजह से यूनिट कितना एक्सपेंड कर गया? देखो क्वेश्चन में दिया है यूनिट डिमांड एक्सपेंड टू 150 यूनिट्स। कितना यूनिट्स तक हो गया बच्चा? 150 यूनिट। आपको क्या करना है? कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या बोला बच्चा? व्हेन प्राइस इज ₹10, आपका प्राइस कितना था? 10 रुपया, आपका डिमांड कितना था? 100 यूनिट। अब प्राइस आपका घट के हो गया 8 रुपया, और आपका कितना यूनिट हो गया? बढ़ के 150 यूनिट, यानी 50 यूनिट आपका बढ़ गया। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक लॉजिक बहुत सिंपल सा, जब आप सॉल्व करोगे बच्चा, सॉल्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा है अभी? डेल्टा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। यही फॉर्मूला था ना बच्चा? देखो थोड़ा देर पहले अभी हम टिक लगाए थे, आपको यही फॉर्मूला बोले थे ना याद करने। तो ये फॉर्मूला जो है क्या है? डेल्टा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा प्राइस, प्राइस बाय क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को? अब एक बेसिक सा चीज देखना है। क्या? ये डेल्टा क्वांटिटी का मतलब क्या है? देखो, डेल्टा कहाँ लेके, यहाँ, हाँ, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब क्वांटिटी में जो चेंज आया, इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी। तो मेरा चेंज इन क्वांटिटी कितना है? पहले 100 यूनिट था, अभी बढ़ के कितना हो गया? 150 यूनिट। तो 150 यूनिट में से 100 यूनिट माइनस करेंगे तो 50 यूनिट हो गया। ठीक, अब डेल्टा प्राइस क्या होगा? डेल्टा प्राइस पहले कितना था? 10 रुपया, अभी घट के कितना हो गया? 8 रुपया। तो चेंज इन प्राइस कितना आया? 2 रुपया। ठीक है ना?
अब यहाँ पे P और Q लिखा है बच्चा, क्या लिखा है? P और Q। तो P और Q का मतलब पुराना वाला P, यानी इनिशियल प्राइस। तो इनिशियल प्राइस कितना था? 10 रुपया था। और इनिशियल क्वांटिटी कितना था? 100 यूनिट था ना? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना है? क्वांटिटी चेंज 50 यूनिट पुट किए, और प्राइस कितना है? डेल्टा प्राइस 2 ही तो है, इनटू, फिर देखो प्राइस इनिशियल कितना है? 10, यहाँ पे कितना है? 100। ओके, अब क्या होगा? बेसिक जीरो कट गया, इधर भी जीरो कट गया, ये जीरो इससे कट गया, यानी वैल्यू कितना है आपका? 2.5। तो आंसर क्या होगा? 2.5 नहीं, नेगेटिव 2.5। अब ये बोलो नेगेटिव 2.5 क्यों होगा, बता सकते हो? ये आंसर जो नेगेटिव 2.5 क्यों आया? बिकॉज देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप। यहाँ पे देखो क्या है, क्वांटिटी प्राइस बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है और क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा था? देखो, प्राइस रिड्यूस हुआ, क्वांटिटी डिमांड राइज हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। इसीलिए इनवर्स रिलेशनशिप में आंसर नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? नहीं? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है? करेंगे बच्चे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन प्राइस of sugar is rupees 5 per kg। क्या बोला? व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज रुपीज 5 पर kg, इट्स डिमांड इज 50 kg। व्हेन प्राइस rises by rupees 5 per kg, its demand falls by 10 kg। Calculate the elasticity of demand। ठीक है, इसमें भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। चलिए निकाल के दिखाइए आप लोग। देखो ध्यान से बच्चा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या हो गया? हाँ, देखो इसमें है क्या, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कि क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो। व्हेन प्राइस ऑफ शुगर यानी कि चीनी का 5 रुपया पर केजी है, इट्स डिमांड 50 केजी। जब उसका प्राइस कितना था? 5 रुपया पर केजी, यानी मार्केट में हर कोई 5 रुपया में खरीदने के लिए रेडी था। कितना केजी कंज्यूम होता था? 50 केजी। व्हेन प्राइस राइजेज बाई 5 पर केजी, जैसे ही उसका प्राइस क्या हुआ? 5 रुपया पर केजी पे बढ़ गया, यानी 10 रुपया पर केजी हो गया, उस समय उसका डिमांड क्या हो गया? घट गया बाई 10 केजीज। यानी बाई 10 केजी का मतलब 10 केजी से घट गया, यानी पहले 50 केजी था तो 10 केजी कम हो गया, यानी 40 केजी का ही डिमांड रह गया। आप लोग का गंडोगोल बहुत लोगों का यहीं पे हो सकता हुआ होगा।
कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, ई डी इक्वल टू क्या है, डेल्टा, क्या था फॉर्मूला, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई, गुड। अब क्या है, अब डेल्टा क्यू कितना है ये हमको देखना है क्वेश्चन में। देखो क्यू का मतलब क्या, क्वांटिटी। पहले हमारा क्वांटिटी 50 केजी था, अब हमारा 40 केजी हो गया, यानी डेल्टा क्वांटिटी हो गया 10 केजीज, यही ना, सॉरी डेल्टा, एक सेकेंड रुको, एक मिनट, यहीं पे तो तुम लोग गलती किया है। डेल्टा क्वांटिटी एज, मतलब डेल्टा क्वांटिटी का मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, कितना से चेंज हुआ, 10 केजी से ना चेंज हुआ। पहले कितना था, अभी कितना हो गया, तो कितना चेंज हुआ, कैसे 40 चेंज हुआ। अगर हम पहले 50 केजी कंज्यूम करते थे, अब 10 केजी कम कंज्यूम करेंगे, तो 40 केजी ना कंज्यूम करेंगे, तो 40 केजी कंज्यूम करेंगे तो चेंज कितना हुआ, तो वही चेंज ही तो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेल्टा पी, डेल्टा पी का मतलब प्राइस में कितना चेंज हुआ, पहले 5 रुपया था, अभी 5 रुपया प्लस हो गया, यानी 10 रुपया हो गया, ठीक है। पहले प्राइस कितना था 5, और 5 रुपया बढ़ गया यानी 10, अल्टीमेट चेंज कितना हुआ, 5 रुपया ही चेंज हुआ, सॉरी, मतलब नया 10 हो गया, तो चेंज कितना हुआ 5 रुपया, ओके, 5 रुपया पर केजी, ओके, पर केजी, ओके। अब प्राइस, पहले प्राइस कितना था 5 रुपया, ठीक है, पर केजी। अच्छा, पहले क्वांटिटी कितना कंज्यूम होता था 50 केजी, यही तो डेल्टा क्यू कितना है आपका 10, डेल्टा पी कितना है 5, इंटू प्राइस है 5, 50, देखो 5 5 कट गया, 0 0 कट गया, 1/5, इसका मतलब 0.2। चूंकि इसमें दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, जब इनवर्स रिलेशन है बाबू तो ये नेगेटिव 0.2 हो जाएगा, क्लियर, एनी डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, ओके, यहाँ तक हो गया ना सबका, ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वीडियो का लिंक में देख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द डिमांड फॉर गुड falls to 240 units in response to rise in price by rupees 2 if the original demand was 300 units at the price of rupees 20. Calculate
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या आप लोग सॉल्व करोगे? मैं टाइम दूं? हाँ, थोड़ा 5 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, आप लोग करो। फिर अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो हम सॉल्व करेंगे। देखो अच्छा लोग, इस सवाल को आप लोग को टाइम दिया, आप लोग पता नहीं, सब डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट आंसर निकाल दिए। चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या बच्चा, द डिमांड फॉर गुड फॉल्स टू 240। गुड्स कितना डिमांड फॉल्स हुआ? 240। तो देखो बच्चा, इसमें क्या है, द डिमांड फॉर गुड फॉल्स टू 240, यानी प्राइस जो है घट के 240 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी प्राइस नहीं है, ये यूनिट है। पहले जो भी यूनिट होगा वो हमको नहीं पता, लेकिन अभी घट के हो गया 240। तो पहले पता करो कि इसका पहले यूनिट कितना था। तो पहले यूनिट बोल रहा है इफ द ओरिजिनल डिमांड वाज 300 यूनिट, तो इसका मतलब यूनिट घटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट घटा, यानी डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कितना हो गया? 60 यूनिट का। ठीक है। और बोला है राइज इन प्राइस ₹2, यानी डेल्टा पी हो गया, ₹2 बढ़ गया। ठीक है। अब हमको क्या बोला है, एट द प्राइस ऑफ ₹20, तुमको बताना है कि अगर ₹20 प्राइस सपोज उसका पहले था, तो ₹20 पहले था, तो अब उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस जो उसका पी है वो कितना था? 20, दैट इज गिवन। ओके, ओरिजिनल पी जो है 20 है, P1 बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा? 22। ठीक है। तो आपको निकालने के लिए क्या बोला है? इलास्टिसिटी ऑफ डी। ठीक है। तो Q आपका कितना था? Q आपका पहले 300 था। तो अब हम लोगों को निकालना है ईडी। ईडी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा, फॉर्मूला भी लिखे थे ना, डेल्टा क्यू। हाँ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू 60 है, और फिर डेल्टा पी 2 है, इंटू पी 20 है, और क्यू 300 है। 0 0 0 0, 2 से कट गया, तो आया ना। और ये भी माइनस, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन। ठीक है। तो आज हम लोगों ने जितना किया इतना ही, आगे बाकी का आगे होगा। ठीक है।